हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने 2 हफ्ते पहले एनपीएस के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल थे। इसी के लेकर हमने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हम एनपीएस के ऊपर में एक सीरीज़ बना दे, सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएं, और उसी सीरीज़ के अंदर में हम आज दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं एनपीएस के ऊपर ही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जिट फ्रॉम एनपीएस, मतलब एनपीएस को हम अकाउंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो ये क्लोजर के समय में इसके इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, कितना एन्युटी में जाएगा, कितना लमसम मिलेगा, ये सारे कंडीशंस हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों, एग्जिट मतलब कंप्लीटली अकाउंट क्लोज करना। इसमें 2 चीजें हैं कि भाई एक तो एग्जिट है कंप्लीटली और एक तो है विड्रॉल, कि भाई इन बिटवीन हम पार्शियली कुछ विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पार्शियल विड्रॉल को आज के वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, इसका आगे की सीरीज में हम आगे के वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ माय एनपीएस अकाउंट, मतलब मेरा कंप्लीट एग्जिट एनपीएस अकाउंट से। तो इसमें इसको एग्जिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मतलब सब्सक्राइबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज, दूसरे है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज, मतलब अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज, और तीसरा है एनपीएस लाइट एंड स्वावलंबन स्कीम। जो स्वावलंबन स्कीम 2010 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। ये स्कीम इसलिए लाई थी कि भी जो अनरेगुलेटेड, मतलब एकदम ही लोअर क्लास के, जिनको कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, उन लोगों के लिए लाया था कि भी जिनको कोई ईपीएफ का या कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो लेबर क्लास है, उन लोगों के लिए ये स्वावलंबन स्कीम लाया था, जो कि 2015 में बंद भी हो गई। पर उसके एग्जिट के रिलेटेड जो भी कंडीशन है वो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि अभी तक एग्जिट नहीं हुए हैं, उनके लिए ये कंडीशंस अभी भी एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम चलते हैं। इसमें हमारे पास में एग्जिट के जो ऑप्शन है वो तो है, एक तो है सुपर एन्यूशन पे, जब 60 ईयर्स का मैं हो जाता हूं या जो भी सुपर एन्यूशन की एज उस सेक्टर में रहेगी, उस एज पे एग्जिट। दूसरा है बिफोर सुपर एन्यूशन और 60 ईयर्स का एज, मतलब मैं वॉलंटरीली प्री मैच्योर एग्जिट लेता हूं। थर्ड है ऑन डेथ, कि भाई ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। फिर फोर्थ एग्जिट है कि भाई डिसेबिलिटी के कारण से, कि भाई कोई डिसेबिलिटी है, उसके कारण से फिजिकली डिसेबल हो गया या जो भी जिस भी रीजन से अब वो जॉब करने लायक या काम करने लायक नहीं रहा है, तो वैसे सब्सक्राइबर का एग्जिट वो है। और फिफ्थ है कि भाई जो गवर्नमेंट ने नया स्कीम दिया था कि भाई आफ्टर सुपर एन्यूशन या फिर आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज यू कैन कंटिन्यू योर एनपीएस अकाउंट, मतलब मैं अगर सुपर एन्यूशन एज पे भी पहुंचता हूं तो आई नीड नॉट हैव टू लिक्विडेट दैट एनपीएस अकाउंट, पार्टली इन एन्यूटी एंड पार्टली इन लमसम, मतलब 40-60 में जो विड्रॉल का हमने सुना हुआ है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आई कैन कंटिन्यू माई एनपीएस अकाउंट अप टू 70 ईयर्स, 10 ईयर्स मोर। तो मैं 60 से लेकर 70 तक मैं इसमें रिटेन रह सकता हूं, विद कंट्रीब्यूशन विदाउट कंट्रीब्यूशन एनीवेज, मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर भी सकता हूं और विदाउट कंट्रीब्यूशन भी मैं उसमें कंटिन्यू रह सकता हूं। तो उस केस में एग्जिट का कैसे होगा, ऐसे हम 5 कैटेगरी में एग्जिट देखने वाले हैं कि भाई 5 वे में कैसे एग्जिट होना है। तो देखते हैं पहला एग्जिट जो है, पहला एग्जिट ऑन सुपर एन्यूशन और एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, को मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मेरी रिटायरमेंट है, तो वहां पर एग्जिट होगा तो क्या क्या मुझे अप्लीकेबल होगा। पहला तो है कि भाई टोटल जो वेल्थ रहेगा, एनपीएस का वेल्थ, जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन, उसका ऊपर का जो एक्रीशन रहेगा, एक्यूमुलेशन रहेगा, वो सब मिलके जो टोटल वेल्थ है उसका 40% जो है वो जाएगा एन्युटी परचेस में। जो 60% है वो लमसम अमाउंट के फॉर्म में जाएगा, कि भाई वो लमसम मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा मेरे हाथ में। 40% एन्युटी परचेस के लिए जाएगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी सेम रहेगा, अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी सेम रहेगा। और एनपीएस एंड स्वावलंबन स्कीम, लाइट एंड स्वावलंबन स्कीम जो है उसके अंदर भी सेम रहेगा। बस उसमें एक कैच है, उसमें अगर एन्युटी में जो 40% अमाउंट जा रहा है, वो 40% एन्युटी में जाने के बाद अगर मेरा पेंशन 1,000 रुपए से कम है, इफ इट इज बिलो 1,000 रुपीज, देन आई कैनॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 40%.
फॉर एन्युटी परचेस, तो मेरा एन्युटी का परचेस का अमाउंट कितना होगा, हो सकता है 100% भी हो जाए। तो ये रिवर्स वे में कैलकुलेट होता है एनपीएस लाइट और स्वावलंबन स्कीम के लिए कि जब तक कि मेरा 1000 रुपए का पेंशन नहीं आता है तब तक उतना अमाउंट मुझे एन्युटी में डालना है। तो इट विल बी रिवर्स वर्किंग। सो एन्युटाइज अमाउंट कितना होगा, विच विल अर्न 1000 रुपीज एन्युटी। तो ये हो गया तीनों सेक्टर के लिए ऑन एज ऑफ रिटायरमेंट, 40% ऑन एन्युटी फॉर एन्युटी एंड 60% फॉर lump sum amount which will be tax exempt and provided the स्वावलंबन एंड लाइट स्कीम 1000 का ये आना चाहिए पेंशन। फिर दूसरा उसमें आता है कि भाई ये अकाउंट जब है जो मैं इसमें से पूरा 100% भी विड्रॉ कर सकता हूं ऑन रिटायरमेंट, कोई लिमिट है तो हाँ, अगर मेरा पेंशन वेल्थ बिलो 5 लाख है, इफ इट इज बिलो 5 लाख देन मैं इसको 100% विड्रॉ कर सकता हूं। आई नीड नॉट हैव टू गो फॉर एनी पेंशन प्लान। मैं पेंशन प्लान में नहीं भी जा सकता हूं, मैं 100% विड्रॉ करने का मेरे पास ऑप्शन है विच विल बी 100% टैक्स एग्जम्प्ट। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी ऐसा ही होगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ऐसा ही होगा। अब आता है एनपीएस लाइट एंड जो स्वावलंबन स्कीम है उसके अंदर में 1 लाख का लिमिट है। अगर वो 1 लाख से बिलो है तो ही मैं उसको 100% विड्रॉ कर सकता हूं। अगर 1 लाख से ऊपर है तो मुझे 40-60 में उसको एन्युटी और नॉन एन्युटी में लमसम अमाउंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा कि भाई मैं लमसम विड्रॉ कर सकता हूं क्या। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि भाई मैंने जो सुपर एन्युएशन पे जो मेरे पास में 40% एन्युटी में जाना है और 60% जो मुझे लमसम लेना है, क्या मैं उसको डिफर कर सकता हूं, मैं उसको पोस्टपोन कर सकता हूं कि भाई मैंने अपना 60% विड्रॉ ही नहीं किया और ना ही मैंने एन्युटी जो है वो अभी परचेस की, तो मैं उसको डिफर कर सकता हूं। एन्युटी अगर मुझे डिफर करना है तो मैं उसको 3 साल तक के लिए डिफर कर सकता हूं और अगर मेरा लमसम डिफर करना है तो मैं अब तो एज ऑफ 70 ईयर्स मैं उसको डिफर कर सकता हूं। मतलब 10 साल के लिए अगले मैं उसको डिफर कर सकता हूं लमसम अमाउंट के लिए। अब आपको लगेगा डिफर क्यों करेगा कोई, डिफर इसलिए करेगा कि भाई उसके ऊपर में इनकम तो मिलने ही वाला है मुझे, वो लाइक म्यूचुअल फंड है तो उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होते जाने वाला है। तो मैंने अगर उसको एन्युटी को 3 साल डिफर किया मतलब वो और एक्यूमुलेट हो जाएगा मेरा फंड, और फंड एक्यूमुलेट होने के कारण से उसके ऊपर का एन्युटी भी मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इस वे में कोई एक्यूमुलेट उसको कर सकता है और लमसम को भी अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं तो मैं उसको वहां पर ही इन्वेस्टेड रख सकता हूं। तो इस हिसाब से मैं उसको आगे डिफर कर सकता हूं। फिर आता है कि भाई अगर इस ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड जो मेरा चल रहा है उस पीरियड में अगर मेरी डेथ हो जाती है, इफ आई डाई ड्यूरिंग दिस डिफरमेंट पीरियड, तो अगर डिफरमेंट पीरियड में डेथ होती है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए उनको कंपलसरी है कि भाई वो जो 40% का एन्युटी हमने डिफर किया है उसका वो एन्युटी में कन्वर्ट करेगा ही, उसका पेंशन प्लान लेगा ही वो। और बाकी जो 60% है वो तो नॉमिनी को मिल जाएगा, एनीवेज वो मिलना ही था, बस हमने डिफर किया था। पर एन्युटी जो हमने पोस्टपोन की है तो उसका पैसा हमको एन्युटी के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज है उनके लिए। पर अगर प्राइवेट सेक्टर के मतलब अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर, तो उनके लिए ये जो एन्युटी जो हमने डिफर किया है वो भी प्लस उसके साथ में जो मेरा लमसम अमाउंट है, ये दोनों भी नॉमिनी को मिल सकता है 100%, दोनों भी 100% नॉमिनी को मिल सकता है। उसमें एन्युटी का कंपल्शन नहीं है। इफ डेथ इज हैपनिंग आफ्टर 60 ईयर्स बट बिफोर स्टार्टिंग द एन्युटी, बिफोर स्टार्टिंग मैंने डिफर करके रखा है तो उस पीरियड में मुझे 100% मेरे नॉमिनी को वो पैसा मिल जाएगा। लाइट स्कीम में जो है, लाइट और स्वावलंबन स्कीम में, इसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन दिया हुआ नहीं है, डेफरमेंट का ही प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन वहां पे आ नहीं रहा है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है कि भाई मैं आफ्टर 60 ईयर्स, मैं अगर 60 ईयर्स या सुपर एन्युएशन का एज हो गया तो क्या उसके बाद मैं अपना एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू कर सकता हूं? तो हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये स्कीम दिया है कि भाई इवन आफ्टर सुपर एन्युएशन और 60 ईयर्स मैं अगर मेरा एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू करना चाहता हूं तो आई कैन कंटिन्यू अप टू व्हाट एज, अप टू 70 ईयर्स ऑफ माय एज, अप टू 70 ईयर्स ऑफ माय एज आई कैन कंटिन्यू विद द सेम एनपीएस अकाउंट विथ और विदाउट कंट्रीब्यूशन। मैं मतलब उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूं और विदाउट कंट्रीब्यूशन भी आई कैन सी कि भी जस्ट आई वांट टू कंटिन्यू, तो वे मैं उसको वैसे भी कंटिन्यू रख सकता हूं या फिर मैं उसके कंट्रीब्यूशन के साथ भी कर सकता हूं। ये स्कीम जो है ये दो ही जन को अप्लीकेबल है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और अदर गवर्नमेंट, मतलब उसको ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट अकाउंट बोलते हैं, उसको ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट कैटेगरी बोलते हैं। एक तो गवर्नमेंट कैटेगरी है, दूसरा ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट कैटेगरी है, तो उसमें भी ये एक्सटेंड करना अलाउड है। बस इसमें एक कैच है कि भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होता है जब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं।
पर यहाँ पर आफ्टर सुपर एन्यूएशन और आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर जो भी 60 ईयर्स की एज है उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट अकाउंट स्कीम। तो उस कैटेगरी में वो चले जाते हैं, ऑल सिटीजन कैटेगरी में वो चले जाएंगे, वो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से सभी लोगों को, दोनों कैटेगरी के लोगों को अलाउड है। लाइट और स्वावलंबन स्कीम के लिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर दोस्तों इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड 60 to 70 ईयर्स के पीरियड में अगर कुछ हो जाता है, अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का है तो गवर्नमेंट सेक्टर को जनरली ये ऐसी केस में इट इज नॉर्मल जैसे हमारे पास में रेगुलर कोर्स में होता था ऑन रिटायरमेंट, वैसे ही ये भी होगा कि भाई यहां पर अगर डेथ हो गई है तो हमको 40% जो है वो एन्युटी में जाएगा, 60% जो है वो मेरे पास में लमसम अमाउंट में आएगा। पर यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वैसी क्लैरिटी नहीं दी गई है। यहां पर उन्होंने बस बताया है कि भाई ये ऑल सिटीजन अकाउंट के जैसा उसको ट्रीट किया जाएगा फॉर अदर चार्जेस एंड ऑल अदर थिंग्स। बट अगर डेथ के केस में अगर ऑल सिटीजन का अगर हम कैटेगरी देखें, ऑल सिटीजन कैटेगरी, तो ऑल सिटीजन की कैटेगरी में अगर डेथ होता है तो 100% पैसा नॉमिनी को मिल सकता है, मिल जाता है, उसको एन्युटी प्लान लेने की जरूरत नहीं है ऑल सिटीजन कैटेगरी में। पर गवर्नमेंट सेक्टर की कैटेगरी में 40% की एन्युटी कंपलसरी होती है, इवन इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो। हमने देखा कि भाई डेफरमेंट के केस में अगर एन्युटी हमने डेफर की है तो वहां पर भी हमको एन्युटी लेना कंपलसरी था। पर यहां पर वैसी क्लैरिटी नहीं होने से हम उसके ऊपर कोई कमेंट कर नहीं रहे हैं। बट हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑल सिटीजन अकाउंट, तो हो सकता है उसमें 100% भी पैसा वापस मिल सकता है विदाउट कन्वर्टिंग एनीथिंग इनटू एन्युटी, बट इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम दिस। तो दोस्तों यहां पर हमने आज का ये जो वीडियो है कि भाई जिसके अंदर में एट द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन और 60 ईयर्स के बाद जो मेरा रिटायरमेंट है उसको हमने देखा। इसके बाद में हमारा जो रहेगा, हमारे बाकी 2 पॉइंट्स जो बचे हुए हैं कि भाई बिफोर सुपर एन्यूएशन, ऑन डेथ या डिसेबिलिटी, और जो भी है आफ्टर 60 ईयर्स के बाद जो हमको एग्जिट लेना है। तो इस केस का हम आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो में, इस सीरीज में यही तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आगे अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।